हेलो दोस्तों, मैं जतीन एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अचीवर जोन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्लास 10th में हमने थ्योरम 6.3 को कंप्लीट किया था। अब जिस बच्चे ने अभी तक हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है थ्योरम 6.3, एक बार आप उसको जाके जरूर देखें। प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिलेगी। हाँ भाई, 6.3 जो थ्योरम है उसका नेम क्या था? उसको हम बोलते हैं बच्चों ट्रिपल ए थ्योरम। हाँ भाई, इसका नेम है ए थ्योरम, इसको हम ऐसे बोलते हैं। तो इसका क्या है? एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स। आज हम बच्चों थ्योरम 6.4 को कवर करेंगे। अब भाई थ्योरम 6.4 क्या कहती है वो हम देखेंगे अभी, बट थ्योरम 6.4 से पहले हमको 6.3 समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इस जो थ्योरम हम आज करेंगे 6.4 उसमें 6.3 की बहुत हेल्प लगेगी। अब क्या है थ्योरम वो आप एक बार जरूर देखें। चलिए आज हम अपने आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। थ्योरम 6.4 क्या कहती है, ध्यान से देखते हैं। इफ इन टू ट्रायंगल्स, आपको दो ट्रायंगल्स गिवन है, साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल। उसने क्या कहती, दो ट्रायंगल्स हैं गिवन दे रखी हैं, एक ट्रायंगल की जो साइड्स है वो दूसरे ट्रायंगल की साइड्स का क्या दे रखा है? प्रोपोर्शन दे रखी है भाई। देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो आपको क्या बताना है कि उनके कोरस्पॉन्डेंस एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? इक्वल होने चाहिए, ठीक है। हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, और हमको क्या बताना? सिमिलर बतानी। अब भाई थ्योरम 6.3 में हमने क्या देखा था कि हमको जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना बच्चों, वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दे रखे थे। हमको यहां पे साइड्स की रेशियो को प्रूव करना था, बट थ्योरम 6.4 में क्या है भाई, ये हमसे पूछ लिया, ठीक है, ये हमको टू प्रूव करना है, और जो रेशियो वो आपको क्या दे दी? गिवन दे दी। चलिए हम इसको स्टार्ट करके थ्योरम 6.4 को देखते हैं क्या है। अब बच्चों कितने ट्रायंगल्स दिए गए हैं? टू ट्रायंगल्स गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? फिगर को ड्रॉ करेंगे। चलिए भाई हम फिगर ड्रॉ करते हैं। Suppose this is the triangle ABC, ठीक है। अब हम सेकेंड ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं, क्योंकि टू ट्रायंगल्स जो सिमिलरिटी कंडीशन है वो किसमें होती है बच्चों? मिनिमम आपको कितने ट्रायंगल चाहिए? टू ट्रायंगल चाहिए। अब मैं इसको लिखता हूं भाई EF, DEF लिख लेते हैं भाई, DE और F। ये हमारा भाई दूसरा ट्रायंगल है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई? गिवन लिखेंगे, टू प्रूव लिखेंगे, फिर भाई कंस्ट्रक्शन की हमको हेल्प होगी, जो कंस्ट्रक्शन करेंगे फिर हम निकाल लेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं, ये क्या बच्चों? ये है आपकी थ्योरम 6.4। अब देखिए इस थ्योरम का नेम क्या है? इस थ्योरम को हम इसका देखिए दूसरा नेम भी है, क्या है? एस थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, मतलब साइड क्राइटेरिया सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स। तो आपसे सिंपल क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, प्रूव एस थ्योरम, ठीक है। अब आपको पता भाई एस थ्योरम तो 6.4 है, ठीक है भाई। अब यहां पे गिवन क्या लिखेंगे? दो ट्रायंगल्स हैं भाई ABC और EFG। अब इसमें क्या दे रखा है कि भाई इनका जो साइड्स का रेशियो है वो क्या है? हमसे इक्वल दे रखा है। हमको भाई ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल करने, एंगल A एंगल D के इक्वल प्रूव करना है, एंगल B एंगल E के प्रूव करना है, और एंगल C है वो एंगल F के प्रूव करना है। चलिए हम देखते हैं। इसका अदर नेम बच्चों SSS थ्योरम है, ठीक है। चलिए भाई हम लिखते हैं गिवन क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। भाई दो ट्रायंगल में इनका साइड्स का रेशियो इक्वल दे रखा है। कहने का मतलब है कि भाई AB अपॉन किसके? DE अपॉन DE किसके इक्वल दे रखा है भाई? AC अपॉन DF इक्वल AC अपॉन DF, और वो किसके इक्वल दे रखा है? BC अपॉन EF, BC अपॉन EF। ये क्या लिख दिया? ये तो हमने साइड्स का रेशियो लिखा ना बच्चों। देखिए अब इसकी साइड कौन सी है? AB, इसकी साइड कौन सी है? DE, इसकी साइड BC EF। जो साइड मैंने आपको बताया था बच्चों, जो हम यहाँ पे एक ट्रायंगल में लेंगे, सेम आपको वो ही साइड किस में लेनी है? सेकेंड वन ट्रायंगल में लेनी है, ठीक है। अब भाई गिवन तो हो गया। अब टू प्रूव क्या है? उसने बोला है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, मींस एंगल A एंगल D के इक्वल प्रूव करना है, एंगल B एंगल E के प्रूव करना, और एंगल C किसके टू प्रूव करना है? एंगल F के। लिखते हैं एंगल A इक्वल एंगल D,
एंगल बी इक्वल एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल एंगल एफ। ये आपको क्या करना है, टू प्रूव करना है। ठीक है, अब हम एक चीज देखते हैं, क्या इसमें कंस्ट्रक्शन की हेल्प लेंगे? हम बिल्कुल लेंगे भाई, क्योंकि देखिए अब ध्यान से हम एक चीज देखते हैं, कहीं भी रेशो इक्वल दे रखा है। रेशो इक्वल कब देता है बच्चों? जब हमारे भाई एक साइड पैरेलल होती है थर्ड साइड के। तो हम लिखेंगे यहाँ पे जो हमने थ्योरम 6.3 में जो ट्रिपल ए थ्योरम जो मैंने करवाई थी लास्ट वीडियो में, हमने ऐसे ही ड्रॉ किया था ना बच्चों। हाँ भाई, हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी थी यहाँ पे पी क्यू। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे और हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया। देखिए यहाँ पे एक चीज और है बच्चों, क्या थोड़ी सी डिफिकल्टी क्या होगी, अब जब भी हमको कंस्ट्रक्शन करनी है ना, वो हम इस डॉटेड लाइन में करेंगे, ताकि हमको फिगर में अच्छे से समझ में आ जाए कि भाई डॉटेड लाइन का मीन्स क्या है, कंस्ट्रक्शन। नहीं तो हम क्या कर रहे थे पूरे इस तरीके से, यदि मैं इसको ऐसे कर दूं भाई, जैसे मान लो एक ट्रायंगल ये है, मान लो मैंने कंस्ट्रक्शन की है ऐसे, तो हमको पता नहीं लग रहा ना भाई कंस्ट्रक्शन है या गिवन है। भाई गिवन दे रखा है, टू प्रूव है, फिगर ऐसी है, नहीं पता लग रहा ना। हाँ, बट यहाँ पे यदि हम डॉटेड लाइंस लिखेंगे तो हमको इजीली पता लगेगा, हाँ भाई ये हमने कुछ ना कुछ न्यू किया, मतलब क्या क्या कंस्ट्रक्शन की है। ठीक है, ओके, तो यहां पे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन की भाई? सेम हमने अभी तक किया, कुछ डिफरेंट है नहीं, केवल भाई टू प्रूव हमारा इसका बदला है भाई, ये हमारा गिवन बदला है। ठीक है, अब लिखेंगे ड्रॉ P एंड Q ऑन द साइड, किस पे? DE एंड DF। लिखेंगे ड्रॉ पॉइंट P एंड Q ऑन साइड्स, किस किस पे है? DE एंड DF। लिखेंगे आगे बच्चों रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली वर्ड जरूर लिखना है। ठीक है, एंड अब यहां से हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था ना, क्या था कि डीपी है वो AB के इक्वल है एंड DQ हम AC के इक्वल, हमने कंस्ट्रक्शन में मानना है। लिखेंगे एंड DP इक्वल AB कोमा और क्या है DQ इक्वल AC। ये हमने भाई कंस्ट्रक्शन कर दी। ठीक है, अब यहां पे हमारा मेन मोटिव है क्या करना है, हम देखेंगे, हमने भाई सारी चीजें आपको बता दी। अब हम इसको एक बार एनालाइज करेंगे क्वेश्चन को। भाई हमने एक चीज देखी, ये वाली फिगर भाई हमको गिवन दे दी ये चीज, ठीक है, इनका रेशो। अब भाई मैंने ये साइड क्या की है भाई, मैंने कंस्ट्रक्शन की है, तो हम क्या करेंगे भाई, यदि मैं PQ को EF के पैरेलल प्रूव कर दूं, ध्यान से सुनेंगे बच्चों, यदि मैं PQ को EF के पैरेलल प्रूव कर देता हूं तो यहां से हमारा क्या बेनिफिट मिलेगा, कि कैसे प्रूव करेंगे, यहां से भाई हम इसका रेशियो निकालेंगे, दूसरे से कंपेयर करेंगे, भाई हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब हम देखते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। क्या है? प्रूफ। ओके, अब हम दोनों ट्रायंगल को लेंगे, कौन कौन से को? एक तो ABC को और एक DEF को। लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, दोनों ट्रायंगल में। अब यहां पे क्या क्या मेन मोटिव कुछ है भाई हमारा? बिल्कुल है। क्या है भाई? हमने देखा ना कि AB अपॉन DE इक्वल AC अपॉन, ये सारी चीजें आपको क्या दे रखी है बच्चों? हमको गिवन दे रखी है ना। तो लिखेंगे क्या है? AB अपॉन किसके होगी भाई? पूरे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, DEF की, तो अपॉन DE। ठीक है भाई, इक्वल AC। अब देखेंगे यहां पे, अब आपको भाई रेशो चेंज नहीं करनी, अब हमने AB कौन से ट्रायंगल के लिए है? ABC ट्रायंगल के लिए ना बच्चों। तो यहां पे जो साइड लेंगे वो साइड पहले किसकी लेंगे? ABC ट्रायंगल की लेंगे, वो क्या है? AC अपॉन किसके हो जाएगा? DF के। भाई ये चीज मैंने न्यू लिखी नहीं सर, ये तो हमको गिवन दे रखी है भाई, ये गिवन दे रखी है, तो यहां पे लिखेंगे गिवन, लिख दी भाई। लेकिन यदि हम एक चीज देखें, बट जो AB है वो किसके इक्वल है? ये भी भाई DP के इक्वल है, और जो AC है वो किसके इक्वल है? DQ के इक्वल है। तो यहां पे लिखते हैं AB की जगह मैं क्या लिख देता हूं बच्चों? DP अपॉन DE इक्वल, AC की जगह मैं क्या लिखता हूं बच्चों? DQ अपॉन DF। क्यों? अब यहां पे लिखेंगे, यहां पे देखो बच्चों रीजन हमेशा देना है, तो यहां से लिखेंगे फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन से इसको देख लिया, इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब देखते हैं यहां पे जो हमने इक्वेशन नंबर 1 दी है, ये साइड्स कौन से? DP, हमने देखा भाई DP अपॉन DE, ये रहा, तो DQ अपॉन DF। हमने एक चीज देखा कि इस ट्रायंगल के अंदर जो ट्रायंगल DEF है, DP अपॉन DE, DQ अपॉन DF आ गया। तो यहां से हम एक चीज देखेंगे भाई,
हमारा रेशो इक्वल आ गया। रेशो इक्वल आता है तो थेल्स थ्योरम क्या बोलती है भाई? थेल्स थ्योरम बोलती है ये साइड इसके पैरेलल होगी। नहीं बच्चों, थेल्स थ्योरम नहीं बोलती, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम बताती है। क्या बताती है? जब दो साइड्स का हमारा इक्वल रेशो होता है ना, तो जो लाइन है वो थर्ड लाइन के क्या हो जाती है? पैरेलल होती है। तो लिखेंगे बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से हम क्या डिसाइड करेंगे? हम लिखेंगे भाई PQ पैरेलल EF। लिखते हैं भाई किससे? थेल्स थ्योरम से लिखते हैं, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से लिखा है। हाँ, यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। समझ में आ गया हो ना बच्चों? थेल्स थ्योरम क्यों अप्लाई नहीं होगी? थेल्स थ्योरम तो अप्लाई ऐसी होती यदि PQ पैरेलल EF पहले से हमको गिवन दिया होता। ठीक है, अब यहां से हम एक चीज कह सकते हैं। ठीक है, कौन सी ट्रायंगल की बात कर रहा हूं बच्चों? मैं अभी DEF ट्रायंगल के अंदर था ना भाई। ये जो रेशो है वो तो DEF ट्रायंगल के अंदर है, सेगमेंट ट्रायंगल के अंदर। तो यहां पे हम क्या किया? यदि मैं आपसे क्या लिखता हूं, ये वाला एंगल मैं लिखता हूं एंगल P इक्वल एंगल E एंड एंगल Q इक्वल एंगल F। लिखेंगे एंगल Q इक्वल एंगल F। क्यों होंगे? इस दोनों का रीजन होगा बच्चों कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। कौन से होंगे? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। हाँ भाई, हमने अच्छे से रीड किया था भाई। दो पैरेलल देखेंगे यहाँ पे। अब ये दो लाइंस क्या आपस में पैरेलल है, और मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था ये जो PE और जो QF है ना, वो क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। तो जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं और बीच में ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाले जो ये वाले एंगल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। समझ में आया? ये चीज हमने कर दिया। ओके, अब यहां से हम क्या भाई, अभी तो मेन मोटिव हमारा क्या है? आपको B को E के एंगल B को एंगल E के इक्वल प्रूव करना है। बट अभी तो हमने P को E के कवर किया है ना। चलिए भाई, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको भी देखते हैं। अब हम एक चीज करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। क्या है? यदि भाई मैं DPQ और DEF इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर देता हूं, तो भाई यहां से भी एक रेशो आएगी। लिखते हैं भाई, लिखेंगे इन ट्रायंगल DPQ, भाई कौन सा? ऊपर वाला जो कंस्ट्रक्शन वाला है ये, एंड ट्रायंगल DEF। पूरे ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं। क्या है? अब मैं इस ट्रायंगल की बात नहीं कर रहा, केवल इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं बच्चों। DPQ और DEF की बात कर रहे हैं। तो यहां से हमने एक चीज देखा कि भाई जो एंगल P है वो एंगल E के प्रूव कर दिया हमने, भाई कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है, एंगल Q है एंगल F के प्रूव कर दिया, भाई बिल्कुल प्रूव कर दिया। इसको हम लिख सकते हैं यहां पे प्रूव्ड लिखते ना भाई, हमने प्रूव कर चुके हैं हम। अब यहां पे एक चीज और चाहिए। अब यदि देखें, यदि हम दोनों को सिमिलर प्रूव करेंगे तो भाई हमारा एक और हमको पता है, अभी हमने लास्ट में थ्योरम 6.3 कंप्लीट की थी, तो एक एंगल और आ जाएगा तो ए थ्योरम हो जाएगी भाई। अब यहां देखेंगे जो एंगल D है वो DPQ के अंदर भी है और DEF के अंदर भी है। तो लिखेंगे एंगल D इक्वल एंगल D। क्या रीजन होगा बच्चों? कॉमन है भाई ये दोनों में। तो लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल DPQ क्या है? ये साइन किसका है बच्चों? मैंने बताया था साइन है सिमिलरिटी का। तो सिमिलरिटी ट्रायंगल किसके हो जाएगा? DEF की। भाई ये हमने लिख दिया, बट रीजन क्या है? लिखना है। क्या लिखेंगे? बाय कौन सी? ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अभी सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या कर दिया? सिमिलर कर दिया। अब सिमिलर करते ही हमने एक चीज देखा था भाई, इनका रेशो भी इक्वल होगा। भाई रेशो कौन कौन सा होगा? यदि हम देखा तो DP अपॉन DE लिखते हैं, DP अपॉन DE वो किसके इक्वल होगा बच्चों? अब देखेंगे PQ अपॉन EF के होगा। क्या होगा? PQ अपॉन EF। क्या देखा बच्चों? यही चीज लिखी है ना मैंने। क्या लिखा है कि भाई PQ अपॉन EF के इक्वल होगा। समझ में आ गया? हाँ ठीक है। अब हम एक चीज करेंगे, यहां पे भी सेम वही बात है, बट DP तो भाई AB के इक्वल है भाई, कंस्ट्रक्शन से है। तो लिखेंगे यहां पे लिख देंगे AB अपॉन AE इक्वल PQ अपॉन EF। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। क्या रीजन देंगे? यहां पे रीजन देना बच्चों बाय किससे? कंस्ट्रक्शन से। अभी हमने कंस्ट्रक्शन में ये चीज बोल ली है। अब देखेंगे हम भाई, हम इक्वेशन 1 को
ये है भाई, ये भी हमारी इक्वेशन है, ये भी हमारी इक्वेशन। और इक्वेशन 2 को देखते हैं क्या, ये हमको क्या आई थी, मैं देखे ध्यान से सुनेंगे, पी क्यू को ई एफ के इक्वल प्रूव कर दो। तो यहां पे हमको क्या है, जो यहां पे यदि ई एफ आ जाए, यहां ध्यान से देखेंगे इक्वेशन 2 को। अब मेरा मेन मोटिव क्या है, यदि मैं इन दोनों को क्या कर देता हूं, इक्वल कर देता हूं, तो भाई दो ट्रायंगल्स को हम क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं सीपीसीटी लिख देंगे। तो यहां पे क्या चीज है, यदि यहां पे बच्चों ईएफ आ जाए, ध्यान से सुनेंगे, तो क्या है, ईएफ से ईएफ कैंसिल हो जाएगा। तो भाई हमारा कुछ ना कुछ बात बन सकती है। तो हम यदि एक चीज देखें ध्यान से देखेंगे, जो ए बी अपॉन ए ई है वो हमने बाई कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब यदि हम इसको ए देखेंगे, यहां देखेंगे ईएफ से ये ना भाई, हमको ईएफ यहां आ जाए, दोनों हमारे कट हो जाएंगे, तो भाई कोई ना कोई किसी चीज के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला इसके इक्वल करेंगे, ये वाला इसके इक्वल करेंगे, अभी देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं। अभी जब हमने इक्वेशन 2 निकाल दी, ठीक है, यदि हम ईएफ यहां पे, यदि यहां पे भी ए ई की जगह ईएफ आ जाए, तो भाई कुछ ना कुछ इक्वल होगा। तो देखेंगे गिवन में ईएफ किसके इक्वल है, भाई ये ईएफ वाली चीज, तो सर यहां पे है, ये है ना, तो हम यहां पे इसको इक्वल रख दें। अब लिखेंगे यहां पे बी सी अपॉन ईएफ इक्वल पी क्यू अपॉन ईएफ लिखेंगे। गिवन, इसका आंसर क्या देंगे बच्चों, गिवन है, क्यों, जो ए बी अपॉन ए ई है, ये रहा, सॉरी ए बी अपॉन ए ई, ठीक है, सारी चीजें किसके इक्वल है, ए बी अपॉन डी ई, सॉरी ये डी ई होगा बच्चों, क्या है, डी ई है, सॉरी क्योंकि डी है ना, डीपी को चेंज किया हमने भाई डी को चेंज नहीं किया। अब यहां पे देखेंगे जो ए बी अपॉन डी ई है वो भाई बी सी अपॉन ई एफ के भी इक्वल है, तो यहां पे हमने इक्वल लिख दिया। अब यहां से देखेंगे तो ई एफ से ई एफ कैंसिल हो जाएगा, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कैंसिल होना भाई। तो यहां से हमारा क्या निकला, हमारा निकला बी सी इक्वल किसके इक्वल हो गया भाई, पी क्यू के। क्या निकल गया, बी सी इक्वल पी क्यू। समझ में आ गया भाई, हाँ हमने ये चीज किया। अब ये चीज क्यों की, क्योंकि हमको भाई ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। कौन कौन सी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, यदि हम ए बी सी को डी पी क्यू के इक्वल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो भाई हमारा सारा क्वेश्चन हो जाएगा। लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू, इसको देखेंगे क्या क्या चीजें हमको गिवन है बच्चों। अब लिखेंगे ए बी इक्वल डीपी, लिखते हैं ए बी इक्वल डीपी, ये हमको गिवन है भाई, बिल्कुल हमने किया था। ऐसे लिखेंगे ए सी इक्वल डी क्यू, ये भी हमने भाई क्या कर रखा है, ध्यान से देखेंगे कंस्ट्रक्शन में ए बी डीपी के इक्वल है, डी क्यू ए सी के इक्वल है, तो लिखेंगे बाई कंस्ट्रक्शन। बट अब हम यहां पे लिखेंगे एक साइड और चाहिए भाई, ये तो हमने प्रूव तो कर दी, लिखेंगे बी सी इक्वल पी क्यू, इसको लिखेंगे प्रूव, लिख दी। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू। किस लिए हुई भाई, कौन से बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, लिख देंगे भाई, लिख देंगे। अब यहां पे हम एक चीज देखेंगे, ए बी सी को ए बी सी ट्रायंगल को हमने डी पी क्यू के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। यहां पे हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे देयरफॉर एंगल ए इक्वल एंगल डी, लिखते हैं एंगल बी इक्वल एंगल पी एंड एंगल सी इक्वल एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल एंगल क्यू। क्यों भाई, सीपी दो ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया, कॉन्ग्रुएंट करते ही हम क्या भाई सीपी कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहां से देखें क्या हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया, देखते भाई तीनों को किया हमने, ऐसे नहीं कि दो को किया भाई, तीनों चीजों को हमने सीपी कर दिया, मतलब कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, अब हम देखें क्या हमने किया, देखा ए इक्वल एंगल डी, हमारे ये तो इक्वल आ गया भाई, हमने एक एंगल प्रूव कर दिया। एंगल बी एंगल ई के इक्वल होना चाहिए, बट यहां तो एंगल बी एंगल पी के इक्वल है, जो एंगल बी एंगल पी के इक्वल है, ये चीज है। बट यदि हम एक चीज देखें, एंगल पी किसके इक्वल है बच्चों, एंगल पी तो एंगल ई के ही तो इक्वल है, हाँ एंगल सी एंगल क्यू के इक्वल है, और एंगल क्यू एंगल एफ के इक्वल है। ठीक है, अब लिखेंगे यहां पे देयरफॉर एंगल बी इक्वल किसके लिखेंगे, एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल एंगल एफ, लिखेंगे हम प्रूव्ड। ये हमने प्रूव कर चुके हैं, नहीं तो प्रूव नहीं लिखेंगे तो बच्चों एक चीज और लिख सकते हैं,
लिखेंगे बिकॉज एंगल P इक्वल एंगल E, लिखेंगे बिकॉज एंगल P इक्वल एंगल E एंड एंगल Q इक्वल एंगल F है। ठीक है बच्चों, अब यहां से हमने देखा भाई जो टू प्रूव करना था हमने क्या कर दिया भाई, एंगल ए एंगल डी के प्रूव करना हो गया, एंगल बी एंगल ई के प्रूव करना है, ये रहा भाई हमने कर दिया, एंगल सी एंगल एफ के प्रूव करना है, ये भी कर दिया। तो भाई टू प्रूव हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी ई एफ। ठीक है, सिमिलर भी प्रूव कर दिया हमने, कोरस्पोंडेंस एंगल भी प्रूव कर दिए। समझ में आया बच्चों? तो हमने किस तरीके से थ्योरम 6.4 को कंप्लीट किया। तो यहां पे हम ऐसे लिख देते हैं लास्ट में हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है भाई, अब एक बार और ध्यान से देखते हैं भाई थ्योरम हमारी क्या कहती है, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं इसका। आई होप आपको समझ में आ गई होगी, फिर भी नहीं समझ में आई तो बच्चों कमेंट सेक्शन में कमेंट आप जरूर कर दें। उसने क्या बोला, दो ट्रायंगल हैं भाई, उनके क्या है जो साइड्स का रेशियो है ना वो आपको इक्वल दे रखा है। ठीक है भाई, और उसके बाद आपसे क्या पूछा है, आपको प्रूव करना है इनके जो कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं, ठीक है, वो क्या है, इक्वल प्रूव करने। तो हमने यहाँ पे गिवन लिख दिया भाई, लिख दिया। अब टू प्रूव था, हमने इसको टू प्रूव भी एज इट इज लिख दिया। अब हमने थ्योरम 6.3 में भी कौन सी थ्योरम थी, ट्रिपल ए एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स, वहां पे भी हमने एक लाइन को ड्रॉ किया था, यहां पे भी हमने ड्रॉ कर दिया। देयरफॉर हमने कंडीशन डीपी को एबी के इक्वल मान लिया और डीक्यू को एसी के इक्वल मान लिया। ठीक है, अब हम एक चीज देखेंगे, इन दोनों ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल्स की बात करते हैं, एबीसी की और डीईएफ की। यहां पे हम देखेंगे ये रेशियो तो भाई हमको गिवन दे रखा है, गिवन दे रखा है, तो हम देखेंगे जो AB है वो DP के इक्वल है और जो AC है वो DQ के इक्वल है। तो यहां से आपको पता लग गया, ये हमारी कंस्ट्रक्शन से आ गई फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 हम एक चीज देखते हैं क्या है, इक्वेशन 1 DP अपॉन D इक्वल DQ अपॉन DF, मतलब पूरी DEF ट्रायंगल के अंदर तो क्या लगाएंगे, हमारा रेशियो इक्वल है। तो थेल्स थ्योरम का जो कन्वर्स है वो क्या बात बोलता है बच्चों, थ्योरम, इसको हम कौन सी थ्योरम बोलते हैं, 6.2 थ्योरम है बच्चों, या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। यदि साइड्स का रेशियो इक्वल है तो लाइंस क्या होंगी बच्चों, हमारी पैरेलल होंगी। ठीक है, अब यहां से हम एक चीज कह सकते हैं, जब ये लाइन पैरेलल्स है बच्चों इस DEF ट्रायंगल के अंदर, तो ये वाला एंगल P एंगल E के इक्वल हो जाएगा और एंगल Q है एंगल F के इक्वल हो जाएगा। क्यों होगा भाई, कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं ये। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल DPQ और ABC ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे। सर ये सिमिलर प्रूव करने का फायदा क्या हुआ, कौन सा, DPQ को और DEF ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव होते ही हमारा बच्चों क्या है, ये एक कंडीशन आ जाएगी यहां से सिमिलरिटी कंडीशन से कि DP अपॉन DE, DP अपॉन DE इक्वल PQ अपॉन कहा PQ अपॉन EF। ये हमने कंडीशन रख ली भाई। अब रखते ही हमने इक्वेशन 2 देखी, यहां पे देखेंगे जो DE है, अब यहां पे यदि EF आ जाए तो EF, हाँ हमने गिवन देखा BC अपॉन EF इसके इक्वल है, तो इक्वल से यहां से कैंसिल हो गया, तो BC इक्वल PQ आ गया भाई, ये आ गया। ठीक है, अब हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, किससे होगी, SSS कंडीशन से हमारी प्रूव होगी भाई। तो एंगल AD के इक्वल CP सारी CP मान ली। बट हम एक चीज देखेंगे भाई, जो एंगल B है ना वो P के इक्वल है, बट हमको एंगल B तो एंगल E के इक्वल प्रूव करना है, बट एंगल P एंगल E के इक्वल है। तो यहां पे क्या हम एंगल E लिख दें, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये मैंने रीजन भी दे दिया। अब E है ये, दिस वन इज E। ठीक है, तो एंगल BE के एंगल C है एंगल F के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारी थ्योरम क्या थी, ये टू प्रूव होगी भाई। समझ में आया? तो बच्चों अब भी यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कराएंगे। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी उसमें हम नेक्स्ट थ्योरम या इसके जो नेक्स्ट जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं उसको हम सोल्व करेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी, यदि आपको अच्छी लगी तो क्या करेंगे बच्चों, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।